हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। उसमें अगर आप login.py को रन कराते हैं, वैसे भी वो भी विंडो ऐसी है, बट वहाँ यूजर नेम पासवर्ड मैच करने पर लॉगिन विंडो डेस्कटॉप के होम विंडो ओपन होती है जिसमें ये आता है। तो हमें भी यही करना है। तो हाउ कैन यू डू दैट? तो कैसे करेंगे हम लोग? तो देख लेते हैं सर। बहुत ज्यादा तूफानी नहीं है, हो जाएगा आराम से। तो पहले सिनेरियो समझ लेते हैं ना। सिनेरियो समझ लेते हैं पहले। तो ये जो अपनी होम विंडो है, ये कुछ ऐसी है सर। अगर मैं होम विंडो की बात करूं, दिस इज आवर होम विंडो। ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्रॉस बटन होंगे। यहाँ पर लिख के आएगा होम। यहाँ पर एक फ्रेम है, ये इसमें लिखा होगा माई कॉन्टैक्ट बुक। ये फ्रेम है सर, जिसको हम बोल रहे हैं हेडर फ्रेम, जो आपका लॉगिन विंडो में भी था। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू दे रहे हैं हम लोग। क्या दे रहे हैं? ब्लू ब्लू। बाकी आप कलर कुछ भी दे सकते हो। इधर ये भी एक फ्रेम है, इसको हम बोलेंगे नेविगेशन फ्रेम। तो इससे हम नेविगेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन में कहाँ जाना है, जिसमें आपके एक इधर ये बटन है, क्या, मैनेज कॉन्टैक्ट्स, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। ओके। और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम ब्लू ही रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो वैसे। ये भी एक फ्रेम है, इसका नाम होगा कंटेंट फ्रेम, जिसपे हम बाकी कंटेंट शो करेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट दे देंगे। ऐसी विंडो बनानी है हमें। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। तो देखिए सर, कैसे करेंगे इसको। तो हम अपने वापस से प्रोजेक्ट को ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट अपना है डेस्कटॉप पर। माई कॉन्टैक्ट बुक प्रोजेक्ट का नाम, उसके अंदर अभी लॉगिन डॉट पी वाई है। अच्छा, ये भी कैसे बनी देख रहे हैं ना, याद होगा हमने क्लास के थ्रू विंडो बनाई थी। ये अपना हेडर फ्रेम है, लेबल है, तो ऐसे ही तो करना है उधर भी। एक और नई फाइल बना लेते हैं, इसको सेव कर देंगे किस नाम से, होम डॉट पी वाई कर देगा। कहाँ पे हुआ सर? हमारी प्रोजेक्ट के अंदर एक और फाइल बन गई है। पहले लॉगिन डॉट पी वाई थी, एक फाइल और बन गई है होम डॉट पी वाई, और इसमें कोडिंग करते हैं। तो पहले क्या कीजिए, पहले रिक्वायर्ड मॉड्यूल पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेंगे आप। तो आपको जरूरत है एक तो टिकिंटर पैकेज की, और एक जरूरत पड़ेगी टिकिंटर के अंदर टीटीके की। अब इतनी ही जरूरत है। और उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, एक क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम दे देंगे, होम के लिए बना रहे हैं तो मैंने नाम दे दिया होम विंडो। और जो हम विंडो से क्लास बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? टीके क्लास पे नेट करके। और ये टीके क्लास क्या होती है सर? दिस टीके क्लास इज रेस्पॉन्सिबल, या टीके क्लास रिप्रेजेंट द विंडो। तो आपको जो भी विंडो में चाहिए वो टीके ऑब्जेक्ट में डालना होता है। या तो टीके के ऑब्जेक्ट बना लो, या आप टीके को इनहेरिट कर क्लास बना लो। तो अगर आपकी क्लास टीके को इनहेरिट करके बनेगी तो जो चीजें टीके के पास है वो आपके पास भी आ जाएंगी। क्योंकि इनहेरिटेंस क्या कहता है सर? अगर एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करती है तो इनहेरिटेड क्लास के पास बेस क्लास की सारी चीजें होती हैं। तो जो बेस क्लास कर सकता है वो इनहेरिटेड क्लास भी कर सकता है। फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं? इनिट मेथड डिफाइन करते हैं। और इस इनिट मेथड में हमें एक देना होता है पहला आर्ग्यूमेंट, जो इसका ये इनिट का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या रिसीव करता है? उस क्लास की ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। और दो हम करते थे, एक args, ये वेरिएबल वैल्यू बेस्ड आर्गुमेंट रिसीव करता था, एक डब्ल्यू args। और कुछ नया नहीं कर रहा हूँ सर मैं, दिखाऊंगा। ये हमने लॉगिन विंडो में भी किया है, एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं सर, एग्जैक्टली सेम ही काम कर रहे हैं। और ये सारी वैल्यू जो हमने होम के इनिट में ली थी, इनको ट्रांसफर कर दे रहे हैं टीके के इनिट को। बस देखो, ये काम आपने इधर भी किया है। कहाँ पर? लॉगिन में। देखो, मॉड्यूल पैकेजेस को इंपोर्ट करना, लॉगिन विंडो क्लास बना रहे हैं टीके को नेट करके, फिर लॉगिन विंडो के अंदर इनिट बना रहे हो, उसको आप दे रहे हैं सर लॉगिन विंडो में सेल्फ में। इस लॉगिन विंडो की ऑब्जेक्ट का रेफरेंस args के डब्ल्यू args, और ये आपने टीके के इनिट को पास कर दिया, एग्जैक्टली सेम। तो चलिए ये काम करते हैं। अब इसको टाइटल देते हैं। तो होम विंडो मतलब सेल्फ, तो सेल्फ क्या कंटेन करेगा? होम विंडो की ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो इसको टाइटल देते हैं, टाइटल। तो टाइटल देने के लिए टाइटल मेथड होता है, पर टाइटल मेथड तो इसमें डिफाइन ही नहीं है होम विंडो में। तो टीके में तो डिफाइंड है ना, और टीके को होम विंडो ने इनहेरिट कर रखा है। ये तो होता था इनहेरिटेंस का फायदा। अब सर क्या टाइटल देना है? होम। डायमेंशन देने के लिए कौन सा मेथड होता था? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम बताते थे सर पहले विड्थ, जैसे मैंने दे दिया सर 800 बाई 600। अब ये होम विंडो कब बननी चाहिए? अच्छा, ये कोड कब चलेगा?
इनिट के अंदर का कोड जो होम विंडो की ऑब्जेक्ट बनेगी, क्योंकि जैसे ही आप जिस क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं उसका इनिट चल जाता है। तो ये होम विंडो की ऑब्जेक्ट हम कब बनाएंगे सर? ये होम विंडो कब आनी चाहिए? जब आपका यूजर नेम पासवर्ड मैच कर जाए। तो इसको, अब ये जो मैंने होम विंडो क्लास डिफाइन की है ये होम डॉट पी वाई में की है और मैं इसे यूज करूंगा लॉगिन डॉट पी वाई में। तो पहले तो होम को इंपोर्ट कर लो, तो आपने लिखा इंपोर्ट होम। और कहाँ बनाना है? तो यहाँ पे जहां हम एक ये मैसेज दिखा रहे हैं ना, सक्सेस मैसेज नहीं दिखाना हमें करंट विंडो को तो डिस्ट्रॉय करना है। तो करंट कौन है? सेल्फ। डिस्ट्रॉय मेथड क्या करेगा? सेल्फ में किसका रेफरेंस है? सेल्फ में कौन है? लॉगिन विंडो। तो लॉगिन विंडो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और कौन सी विंडो प्रेजेंट करनी है? होम। और होम विंडो के लिए हमने होम विंडो क्लास बनाई जो होम मॉड्यूल में है। देखो ना, आप देखिए सर, ये जो मेरी होम विंडो क्लास है ये कहाँ डिफाइंड है? होम डॉट पी वाई। तो पहले आपने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया यहाँ पर, और मॉड्यूल के इंपोर्ट से अगर आप करते हैं तो पहले मॉड्यूल का नाम आता है विच इज होम एयर, फिर उसके अंदर की चीज जो यूज करते हैं उसका नाम आएगा विच इज होम। तो मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पे होम विंडो क्लास की ऑब्जेक्ट नहीं बन रही? ऑब्जेक्ट बन कैसे बनती है? जब आप क्लास का नाम और पैरेंथेसिस लगाते हो तो होम विंडो की ऑब्जेक्ट बनाएगा और पैरेंथेसिस कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। तो ये होम विंडो के होम में पहुंच जाएगा, इस कोड को चला देगा और आपकी होम विंडो आ जाएगी। देखते हैं ना ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो सर मैंने रन कराया, ये देखिए सर, ये मैंने डाला यूजर नेम, ये डाला पासवर्ड और लॉगिन बटन पर क्लिक किया और देखो एक ही विंडो है यहाँ पर। लॉगिन विंडो डिस्ट्रॉय हो गई है और होम विंडो आ गई है। अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं करते तो दोनों विंडो रहती। अगर ये डिस्ट्रॉय वाला कोड ना लिखूं मैं तो क्या होगा बच्चों? तो ये आपका दिख रहे दोनों विंडो मौजूद है यहाँ पर, लॉगिन विंडो बनी हुई है और होम विंडो भी आ गई है। तो सर हमें जब होम विंडो चाहिए तो लॉगिन नहीं चाहिए, तो इसलिए हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखो ये डिस्ट्रॉय हो गया, बट ये तो होम विंडो ब्लैंक आ रही है। हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? यहाँ पे एक फ्रेम आया जिसमें ब्लू कलर में लेके आए, कैसे करते थे? और सर मैं एक चीज और, मैं ये डायमेंशन नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं मेरी जो होम विंडो ओपन हो वो पूरे स्क्रीन के स्पेस को ऑक्यूपाई करें। ये तो अगर आपको एक फिक्स साइज की बनवानी है, एक पर्टिकुलर साइज की विंडो बनानी है तो ज्योमेट्री से बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसके लिए मेथड है स्टेट, उसमें आपको स्ट्रिंग वैल्यू देनी होती है जूम्ड। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब आपकी विंडो ओपन होगी होम विंडो, तो वो पूरा स्पेस मतलब मैक्सिमाइज फॉर्म में ओपन हो रही है, कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रही है। बात समझ में आ रही है क्या? अब हमें होम विंडो पे चीजें बनानी है, तो क्या क्या बनाना है सर? तो स्टाइल लगाने के लिए कौन सी क्लासेस होती थी? स्टाइल। और स्टाइल ये क्या हुआ? स्टाइल क्लास की ऑब्जेक्ट बन गई, इसका रेफरेंस इसमें आ गया है जो आपने बुक में पढ़ा भी है। और स्टाइल ऑब्जेक्ट में कुछ भी ऐड करने के लिए क्या लगता है? कॉन्फ़िगर मेथड। और कॉन्फ़िगर में आप क्या करते हैं? स्टाइल बताते हैं सर। तो मैं हेडर फ्रेम के लिए बना रहा हूं तो मैं नाम दे दूंगा हेडर डॉट टी फ्रेम। और क्या देना सर? उस फ्रेम का बैकग्राउंड जो है ब्लू देना है। ये हो गया सर बैकग्राउंड। टी फ्रेम, फ्रेम स्टाइल जो है ना आपके विजेट्स के लिए डिफाइन है, फ्रेम के लिए टी फ्रेम, बटन के लिए टी बटन, लेवल के लिए टी लेवल। अब फ्रेम तो बना लो, तो चलो फ्रेम बना लेते हैं। तो फ्रेम कैसे बनता है? तो फ्रेम बनाने के लिए क्लास मौजूद है फ्रेम। अभी फ्रेम कहाँ ऐड करना है? होम विंडो के अंदर। तो सेल्फ। क्या स्टाइल लगाना है? तो स्टाइल लगाने के लिए स्टाइल इक्वल टू और जिस नाम से आपने स्टाइल बनाया है, तो स्टाइल का नाम क्या दिया है? ये रहा सर, हेडर डॉट। अभी हेडर फ्रेम चाहिए कहाँ सर? तो टॉप से सेंटर पे तो पैक कर दो। एक चीज और सर, कैसे चाहिए? सर पूरा फिल होके आए, मतलब आपका विड्थ जो है कितनी ले, जितनी विंडो की विड्थ है उतनी फ्रेम की विड्थ ले, तो उसके लिए होता है फिल इक्वल टू एक्स। फिल एक्स से पूरा हॉरिजॉन्टली फिल कर देगा। चलो इसकी हाइट दे देते हैं, हाइट दे दी मैंने 50। तो क्या होगा सर? 50 हाइट का और पूरी जितनी विंडो की विड्थ है उतनी विड्थ का एक फ्रेम बन जाएगा ब्लू कलर का। ब्लू कलर कहाँ से मिला? ये बैकग्राउंड ब्लू से। देखें, चलो रन करा। इसमें ऐड करना है लेबल जिसमें लिख के आए माई कॉन्टेक्ट बुक।
और लेबल वो फ्रेम के अंदर जाना चाहिए। ये डिजाइनिंग सीख रहे हो एक तरीके से, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर से एक तरीके से रिवाइज हो रहा है आपका। तो यहाँ पर हम हेडर लेबल बना देंगे। तो लेबल का टेक्स्ट क्या देना है, क्या आना चाहिए लेबल में लिख के, माई कॉन्टेक्ट बुक। अगर सेल्फ लिखेंगे तो क्या होगा, हाँ, विंडो में ऐड हो जाएगा एक तरीके से, है ना। हमें विंडो में नहीं करना, हमें किस में करना है, हेडर फ्रेम में। तो पेरेंट होगा हेडर फ्रेम, तो हेडर फ्रेम इज द पेरेंट और टेक्स्ट माई कॉन्टेक्ट बुक। अब ये सर ऐड कर देते हैं हेडर लेबल को, तो कर दो पैक। पैक क्या करेगा, हेडर फ्रेम में टॉप से सेंटर पे ऐड कर देगा। पैक की डिफॉल्ट पोजीशन होती है टॉप से सेंटर, देखें। चलो आ गया, देखो माई कॉन्टेक्ट बुक। बट इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे आ रहा है, ग्रे, लाइट ग्रे। मुझे चाहिए ब्लू चाहिए। डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर सबका ग्रे ही होता है सर, लेबल हो फ्रेम हो। तो मुझे चाहिए ब्लू। तो जैसे आपने भी स्टाइल कॉन्फ़िगर किया था ना किसके लिए, फ्रेम के लिए, वैसे ही आप किसके लिए कर दीजिए, लेबल के। तो लेबल के लिए नाम है टी लेबल। देखो सिर्फ हम टी लेबल कब देते हैं, जब जितने भी लेबल सब पे लगाना है। बट अगर आपको अलग अलग लेबल पे लगाना है ना, तो आपको ऐसे देना होता है सर, डॉट के बाद टी लेबल लेगा, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं हेडर के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने नाम दे दिया हेडर। और जब ये नाम टी लेवल के बजाय हेडर डॉट टी लेवल ऐसे कुछ होता है, हेडर डॉट टी लेवल, तो आपको फिर अप्लाई करना पड़ता है, अपने आप अप्लाई नहीं होता सर। तो आ गया। बट ये फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज छोटा आ रहा है, और ब्लू पे ब्लैक इतना विजिबल नहीं है, ब्लू पे व्हाइट बड़ा विजिबल होता है। तो एक तो सर फॉन्ट साइज बढ़ाना है, और एक ये फॉन्ट टेक्स्ट कलर को चेंज करना है। तो इसके लिए भी कोई प्रॉपर्टी होगी, मतलब ये कीवर्ड आर्गुमेंट होगा। तो जैसे इसके लिए कीवर्ड आर्गुमेंट है क्या, बैकग्राउंड, ये कीवर्ड आर्गुमेंट है जिसकी वैल्यू ब्लू दे रहे हो। तो ऐसे ही टेक्स्ट कलर के लिए फोरग्राउंड, फोरग्राउंड में व्हाइट दे रहा हूँ सर, बिकॉज ब्लू पे व्हाइट बहुत अच्छा विजुअल होता है। और फॉन्ट कलर सेट करने के लिए फॉन्ट कीवर्ड आर्गुमेंट है। कैसे बताते हो, पहले फॉन्ट फैमिली का नाम और फॉन्ट साइज। अब देखो सर ये आ गया। और उसमें थोड़ा सा, अब ये हाइट फ्रेम की कैसे ले रहा है सर, ये जो लेबल के टेक्स्ट की हाइट बन रही है उसके हिसाब से ले रहा है। हमने कोई हाइट विड्थ नहीं दी, विड्थ तो हमने, हाँ विड्थ तो दी है कि सर जितनी आपके विंडो की विड्थ है उतनी ही फ्रेम की विड्थ ले, वो फ्लेक्स वही बता रहा है। मैं चाहता हूँ इसके नीचे भी थोड़ी गैपिंग आए ऊपर नीचे, तो उसके लिए पैडिंग होती है। तो ऊपर नीचे से पैडिंग देने के लिए होता है पैड वाई, टॉप बॉटम से ऊपर नीचे से पैडिंग देने के लिए होता है पैड वाई, और लेफ्ट राइट से पैडिंग देने के लिए पैड एक्स। ये एक्स होता है हॉरिजेंटली और वाई होता है वर्टिकली। तो कहाँ लिखिए ये, जब आप लेवल को ऐड करो, तो यहाँ लिख दिया मैंने पैड वाई इक्वल टू 10, 10 पिक्सल की पैडिंग हो जाएगी। तो देखो थोड़ा सा नीचे से गैप आ गया ना। अब एक फ्रेम इधर भी तो चाहिए था ना बच्चों, एक फ्रेम इधर भी चाहिए था, जहाँ पे मैनेज कॉन्टेक्ट बटन, चेंज पासवर्ड बटन, लॉग आउट बटन आना था। और उसे जैसे हमने इसको हॉरिजेंटली फिल किया, उसको वर्टिकली फिल कर देंगे। क्यों, तो वो फ्रेम मुझे चाहिए, वो कितनी हाइट ले, यहाँ से लेके आखिरी नीचे तक हाइट ले, विड्थ हम बता देंगे। तो अब मैं आपको, जैसे हमने फ्रेम हॉरिजेंटली ऐड किया, वर्टिकली भी आप फ्रेम ऐड कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो सर इसका नाम नेविगेशन फ्रेम दे देते हैं। तो पेरेंट सर वही सेल्फ विंडो में ही रहेगा। स्टाइल दोबारा ना बनाइए कि वही बैकग्राउंड ब्लू चाहिए जो आपके हेडर वाले फ्रेम में था, वही स्टाइल चाहिए, तो दोबारा बनाने में सेम स्टाइल लगा दो, इसका भी बैकग्राउंड ब्लू आ जाएगा। बट सर इसको जो है हमें फिल जो करना है, इसको हम पैक करेंगे, और पैक करते हुए क्या बताएंगे, साइड रहेगी लेफ्ट। वो तो टॉप से आप फ्रेम चिपका रहे थे, ये लेफ्ट साइड से ऐड किया जाएगा। तो पैक में अच्छी बात यही तो है कि पैक से हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किसी साइड से ऐड कर सकते हैं। तो साइड में देंगे आप लेफ्ट, और फिल दे देना, फिल इक्वल टू वाई, वर्टिकली फिल कर दो। और अभी चलो मैं विड्थ भी दे देता हूँ। तो विड्थ दे दी लेट्स से मैंने 50। तो क्या हो रहा है देखो, ये आ गया ना इधर, इधर भी अब एक फ्रेम ऐड हो जा रहा है। बट हमें विड्थ भी फिक्स नहीं देनी, हम तो बटन ऐड करेंगे, बटन के हिसाब से वो खुद ही विड्थ ले लेगा सर। तो चलो बटन ऐड कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एक तो हमें ऐड करना था मैनेज कॉन्टैक्ट को मैनेज करने के लिए बटन, तो मैं नाम दे रहा हूँ मैनेज कॉन्टैक्ट्स बटन। वो बटन बनाने के लिए बटन क्लास, और इस बटन में पहला आर्ग्यूमेंट कहाँ चाहिए, बटन विंडो में नहीं, नेविगेशन फ्रेम में। इसका पेरेंट कौन हुआ, नेविगेशन फ्रेम। क्या रहेगा इसका टेक्स्ट, क्या चाहिए इस बटन पे टेक्स्ट, सर चाहिए मैनेज कॉन्टैक्ट्स। पैक कर दो। तो पैक क्या करेगा इसे, उसी फ्रेम में टॉप से सेंटर में रख देगा। ऐसे ही दो बटन और बना लो, एक चेंज पासवर्ड बटन, टेक्स्ट दे दीजिए सर चेंज पासवर्ड।
एक लॉग आउट बटन, इसका टेक्स्ट लॉग आउट हो गया। अब इसको मैं रन करा दूंगा यहाँ पर, जैसे मैंने रन कराया ये आ गया सर। बट सर ये अलग अलग साइज के आ रहे हैं, फॉन्ट भी काफी छोटा आ रहा है, तो सर क्या ये पॉसिबल है कि हम बटन के फॉन्ट साइज को बढ़ा सकें, है ना, और इन बटन की बराबर विड्थ दे सकें तो देखने में थोड़े अच्छे लगेंगे? बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैसे किया जाएगा सर? देखिए, अब बटन के लिए भी स्टाइल कॉन्फ़िगर कर दो, तो वही कॉन्फ़िगर मेथड, उस कॉन्फ़िगर मेथड में पहले क्या होता है स्टाइल का नाम, तो मैं स्टाइल का नाम दे रहा हूँ, नेविगेशन फ्रेम के लिए कर रहा हूँ तो मैंने दे दिया नेविगेशन डॉट, ये डॉट के लेफ्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो जो दिल करेगा, बट इधर रहेगा टी बटन। क्या देना है? एक तो विड्थ दे दो सबकी बराबर, तो विड्थ दे देता हूँ मैं लेट से 30, और एक फॉन्ट दे देते हैं, फॉन्ट में पहले फॉन्ट फैमिली का नाम तो एरियल फॉन्ट फैमिली, सही बहुत सारे होते हैं ना, कैलिबरी, बंदाना, सिस्टम, ऐसे तेरा सो मेनी फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट साइज दे देता हूँ 15। अब ये अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना स्टाइल, ये स्टाइल अप्लाई भी करना पड़ेगा। स्टाइल अप्लाई कैसे करेंगे? क्या तरीका स्टाइल अप्लाई करने का? ये स्टाइल इक्वल टू, फाइल किसको रन कराना है? login डॉट पी वाई को, तो ये मैंने login डॉट पी वाई को रन कराया और ये मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, ये मेरी विंडो ओपन हो गई। 30 कुछ ज्यादा ही हो गया है, 30 कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो हम थोड़ा कम कर देते हैं। तो जहाँ 30 दे रहे थे यहाँ 20 दे के देख लो, 15 दे के देख लो, 15 भी ठीक लगेगा ऐसे, देख लेते हैं तो। ठीक है, 15-20 ऐसे आप ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हो गई चीजें। अब सर थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं हम इसको, यू कैन डू मच बेटर। कैसे, क्या कर सकते हैं इसमें? सर थोड़ी देखो, एक होती है पैडिंग, पैडिंग में दो पैडिंग होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल पैडिंग, एक होती है इंटरनल पैडिंग। अब इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए, ये बटन है मेरा जिसमें लिखा हुआ है क्या? चेंज पासवर्ड। तो इसमें दो पैडिंग होती हैं, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि सर ये जैसे लॉग आउट बटन है, तो दो पैडिंग है, ये तो होती है इंटरनल पैडिंग, ये जो गैपिंग देख रहे हैं आप, इसको इंटरनल पैडिंग बोलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना गैपिंग, जो इसके ऊपर और इसके नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्या था, मैनेज कॉन्टैक्ट, तो ये जो अंदर पैडिंग दिख रही है ना, ये इसको बोलते हैं क्या? इंटरनल पैडिंग। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर ऊपर, यहाँ नीचे, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल पैडिंग। इंटरनल पैडिंग के लिए क्या कीवर्ड दिया है? आई पैड वाई, टॉप ऊपर नीचे से देना, टॉप बॉटम से। इंटरनल पैडिंग के लिए आई पैड वाई, और एक्सटर्नल के लिए है पैड वाई, टॉप बॉटम से देना है। तो मैं एक्सटर्नल तो दे दूंगा 1 पिक्सल, ताकि एक गैप, एक पिक्सल का ऊपर नीचे से गैप आए, और इंटरनल दे दूंगा 10-10, ताकि आपके बटन की हाइट बढ़ जाए। देखो यही करने जा रहा हूँ मैं, होम डॉट पी वाई में आ जाइए, और यहाँ पर आप कर देंगे यहाँ पे, तो आई पैड वाई इक्वल टू दे दिया मैंने 10, और पैड वाई इक्वल टू कर दिया 1। क्या होगा इससे? देख लो, रन कराते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? ये ऊपर से 10 और नीचे से 10 दे दिया, और ये ब्लू कलर की लाइन क्यों दिख रही है सर? मैंने एक पिक्सल ऊपर से, एक पिक्सल नीचे से लाइन का गैप दिया है, तो ये बन गया सर हमारा। तो ये एक फ्रेम है जिसमें लेबल ऐड है, ये एक फ्रेम है जिसमें बटन ऐड है। अब यहाँ भी एक फ्रेम चाहिए, यहाँ कोई फ्रेम नहीं है अभी, तो यहाँ फ्रेम चाहिए जो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, जैसे इनका ब्लू आ रहा है, तो वो वाला भी ऐड कर लेते हैं, तो हमारा होम विंडो का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक फ्रेम और बना देते हैं सर। तो कंटेंट फ्रेम में इसका नाम दूंगा, कंटेंट फ्रेम नाम हो गया। कहाँ चाहिए कंटेंट फ्रेम? ये गेन विंडो में चाहिए, फ्रेम के अंदर नहीं चाहिए। इस पे स्टाइल अलग लगाना है सर, तो आप जानते हैं स्टाइल कैसे ऐड करते हैं? कॉन्फ़िगर मेथड के थ्रू। हाँ जी, कॉन्फ़िगर मेथड के थ्रू।
तो मैं इसका नाम दे दूंगा नेविगेशन डॉट टी फ्रेम। क्या बैकग्राउंड कलर चाहिए इसका? व्हाइट चाहिए। और अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई करने के लिए होता है स्टाइल इक्वल टू नाम स्टाइल का। और एक कंटेंट फ्रेम कहाँ चाहिए हमें? तो याद है क्या क्या करते थे हम लोग? अगर मुझे कोई फ्रेम दोनों डायरेक्शन में फिल करना है तो उसके लिए क्या होता था? फिल इक्वल टू बोथ। हॉरिजेंटली करना है एक्स, वर्टिकली करना है वाई, दोनों डायरेक्शन में करना है तो क्या होता था? बोथ। और एक्सपेंड इक्वल टू ट्रू। ये हमने कहाँ भी किया था? देखो लॉगिन में भी किया हुआ है हमने। ये रहा, फिल बोथ एक्सपेंड ट्रू। तो तब करें जब आपको कोई फ्रेम, ये फिल बोथ एक्सपेंड ट्रू क्या करा? तो दोनों डायरेक्शन में पूरा फैला देना। एक्सपेंड का मतलब फैलाना होता है। दोनों डायरेक्शन में फिल करते हुए पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेना। तो देखो होगा क्या? बिल्कुल होगा। देखो आ गया व्हाइट आ गया। यहाँ जहाँ ग्रे दिख रहा था यहाँ व्हाइट कलर का फ्रेम ऐड हो गया है। उस व्हाइट कलर के फ्रेम में हम बाकी कंटेंट शो करेंगे। चलो तो करेंगे, बट पहले एक काम करते हैं। जैसे ही लॉग आउट पर क्लिक करें ये होम विंडो डिस्प्ले होके लॉगिन विंडो आ जानी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पुरानी चीजों पे जाना होगा और एक नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अभी वो हमारे प्रोग्राम में यूज होगा। तो इस प्रोग्राम में आपको एक वेरिएबल नजर आ रहा होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। आ रहा है कि नहीं? अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो क्या है ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर? तो ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर बेसिकली एक प्रीडिफाइंड वेरिएबल है। क्या है? पाइथन किन में डबल अंडरस्कोर लगाता है सर? जो ऐसे फंक्शन जिनको पाइथन कॉल करेगा उनके नाम में आगे पीछे डबल अंडरस्कोर देखने को मिलेगा। जैसे याद होगा आपको, तो वो मेथड फंक्शन जिनको लैंग्वेज अपने आप कॉल करती है उनके नाम में आपको आगे पीछे डबल अंडरस्कोर मिलेगा। या वो वेरिएबल जो पाइथन ने पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो ये पाइथन के द्वारा डिफाइन किया हुआ वेरिएबल है जो क्या करता क्या है सर? ये देखो रन कराते हैं तो चलो ये बताता है कि जो आप रन करा रहे हैं मॉड्यूल को मेन मॉड्यूल है कि सपोर्टिंग मॉड्यूल है। कोई भी मॉड्यूल मेन मॉड्यूल तब कहलाएगा जब वो मॉड्यूल खुद से रन कर रहा है, जब वो सपोर्टिंग मॉड्यूल नहीं है, जब वो इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो ये मैं इस फाइल को रन कराने हैं ना हम लोग, कौन सी फाइल को रन करा रहे हैं? मॉड्यूल डॉट पी को। तो ये मेन मॉड्यूल है। तो हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर उसकी वैल्यू प्रिंट कराई। तो क्या ही वैल्यू? अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जो ये बता रहा है कि ये मेन मॉड्यूल है। और यहाँ मैंने ऐड फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। और देखो ये ऐड की कॉल क्यों चली? ऐड कॉल क्यों हुआ? ये ऐड इसलिए कॉल हुआ है बेटा क्योंकि नेम की वैल्यू मेन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये मेन मॉड्यूल है तो ये फंक्शन अंदर से कॉल होना चाहिए। ये फंक्शन की कॉलिंग तभी चले जब ये खुद से रन कर रहा है। और ये खुद से रन कर रहा है तभी तो क्या प्रूफ है इसका खुद से रन कर रहा है? सर अगर कोई भी मॉड्यूल खुद से रन करेगा वो ही खुद से रन कर रहा है मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है सर, वो अपने आप से रन कर रहा है तो वो मेन मॉड्यूल कहलाता है। और यही मॉड्यूल अगर यही मॉड्यूल डॉट पी को कहीं आप इंपोर्ट करके रन कराओगे, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे और जहां इंपोर्ट करोगे उसको रन कराओगे तो ये सपोर्टिंग मॉड्यूल बन जाएगा। और तब इसकी वैल्यू मेन नहीं होगी। अभी मेन है क्योंकि खुद से रन किया। ये समझ में आया कि नहीं? अब यही मॉड्यूल सपोर्टिंग मॉड्यूल भी बन सकता है। कैसे? सी देखें। और तब देखना ये वैल्यू जो हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं वो मेन नहीं आएगी, वो मॉड्यूल का नाम आएगा। देखना तो एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। अब मैं यूजिंग मॉड्यूल डॉट पी को रन कराऊंगा स्टूडेंट्स। तो मैं इसको नहीं रन करा रहा मॉड्यूल डॉट पी को, मैं यूजिंग मॉड्यूल डॉट पी को रन कराया मैंने। तो देखो वैल्यू क्या आई है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम की जगह क्या वैल्यू आ रही है? मॉड्यूल। जो वैल्यू पहले मेन आ रही थी अब वो मॉड्यूल आ रही है। क्यों? अभी मेन मॉड्यूल नहीं। और देखो ये इफ वाला कोड नहीं चला इस बार। क्यों नहीं चला भाई? क्योंकि नेम की वैल्यू मेन है ही नहीं। ये तो आपका तब चलेगा ना जब वैल्यू मेन होगी। तो इस कंडीशन का फायदा क्या? तो इंटरव्यू पूछा जाता है सर ये पाइथन में अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और ये क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू होती है इसलिए सिंगल कोट लग रहा है। ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये वैल्यू से स्ट्रिंग में मिलती है इसलिए सिंगल कोट लगा रहे हैं हम लोग। तो इस कंडीशन का मतलब क्या है? इस कंडीशन का मतलब है कि सर आप ये कोड तब रन कराना चाहते हैं जब ये फाइल खुद से रन करे, जब ये मॉड्यूल बन जाए सपोर्टिंग मॉड्यूल तो ये कोड रन ना करे। और नहीं किया देखो, अगर मैं कंडीशन नहीं लगाता कौन सी, अब ये जो कॉल हो रहा है ना जो आउटपुट आया 20 कहां से आया है? आपने यहाँ कॉल किया है, ये जो लाइन लिखी है। अगर मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा कौन सी वाली? ये वाली सर, तो क्या होगा बच्चों? तो दो बार चलेगा। एक बार तो ये अपनी फाइल से कॉल हो रहा है, अब यहाँ दो बार आउटपुट आएगा 30।
तो बता सकते हो 30 दो बार क्यों आया? देखो, पाइथन में जो कोड आप लिखते हो दोनों केस में रन करता है। जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो ये देखो लाइन चली, मॉड्यूल आया। ये कॉल भी आपके प्रिंट में आपने कॉल कर दिया, ये भी चल गई और यहाँ से तो चल ही रहा है। जबकि मैं चाहता था कि जहाँ आप इंपोर्ट करें वहां से तो चले, ठीक है, जहाँ चीजें डिफाइन है, और अगर वो जो चीजें डिफाइन है वो बस यूज हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो वो कोड ना चले। तो इसलिए तो हम कंडीशन लगा रहे हैं। ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं? बात बड़ी सिंपल है कि कोई भी मॉड्यूल मेन मॉड्यूल तब होगा जब खुद से रन करेगा। देखा था ना, जब मैं इस फाइल को रन कराता हूँ, कौन सी फाइल को, फिर से देख लो एक बार। सर जब मैं मॉड्यूल डॉट पी को रन करा रहा हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है? मेन आ रही है कि नहीं आ रही सर? और मेन आ रही है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी चल रहा है। यही जब मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट करके यूज कर रहा हूँ, जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं और रन कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है? अब इसकी वैल्यू, नेम की वैल्यू मेन नहीं है, अब मॉड्यूल है, मतलब एक सपोर्टिंग मॉड्यूल है, और तो ये कंडीशन फेल हो गई। तो ये 30 कहाँ से आया? ये जो कॉल कर रहे हो। तो सर हम तब करेंगे, कभी कभी सिचुएशन ऐसे आएंगी प्रोग्रामिंग में कि वही मॉड्यूल मेन मॉड्यूल भी है और वही मॉड्यूल सपोर्टिंग मॉड्यूल भी है, और मैं चाहता हूँ कि सर जब मेन मॉड्यूल हो तो वो कोड रन करे और जब सपोर्टिंग मॉड्यूल हो तो कोड रन ना करे, तो हम ऐसे इस कंडीशन में डाल देते हैं। तो पाइथन में एक ही मॉड्यूल दो तरीके से बिहेव कर सकता है, वही मॉड्यूल मेन मॉड्यूल भी बन जाता है और वही मॉड्यूल सपोर्टिंग मॉड्यूल भी हो सकता है। और अगर वो सिर्फ सपोर्टिंग मॉड्यूल ही है या वो मेन मॉड्यूल ही है तो इस कंडीशन की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन की जरूरत तब आएगी जब आपका मॉड्यूल मेन मॉड्यूल भी हो सकता है और सपोर्टिंग मॉड्यूल भी हो सकता है। चलो, तो इसी चीज को मैं प्रोजेक्ट में यूज करने जा रहा हूँ। तो हमारे प्रोजेक्ट में भी पता क्या होगा, ये लॉगिन डॉट पी जो है ना, ये मेन मॉड्यूल ही होगा। मेन मॉड्यूल क्यों है हमारा लॉगिन डॉट पी? सर हम लॉगिन डॉट पी को तो रन कराते हैं, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ से रन करता है? लॉगिन डॉट पी के रन करने पर। तो लॉगिन डॉट पी हमारा मेन मॉड्यूल हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि जो हमने इस वीडियो में लर्न किया है वो आपको समझ में आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।